के? सच्ची बता रहा हूँ मैं तो, जो मैंने देखा है। लेकिन एक चीज है, कल मैं यहाँ 2 घंटे खड़ा हुआ था इस मार्केट में, तो 2 घंटे में 13 लोग पैसे मांगने आ गए थे मेरे से। तो बैगिंग का जो सिस्टम है वो बहुत बुरा है यहाँ पे। तो ऐसा ही है, चाइल्ड बैगिंग पाकिस्तान में नो डाउट, आई टोटली एग्री, बहुत ज्यादा है। लेकिन आपने जो एक प्लस पॉइंट बताया मुझे वो भी सुन के काफी अच्छा लगा। रहम भी आया मुझे लोगों पे। अब पता नहीं वो कितने सच्चे थे, जो भी था, तो कुछ पैसे खाली करने पड़े मुझे अपनी जेब से कल। मुझे बताएं कि यहाँ पे चीजें क्या रेट्स के आपने क्या एनालिसिस किया, इंडिया के कंपैरेटिवली चीजें महंगी हैं या सस्ती हैं? तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा धमाकेदार वीडियो होने वाली है। दोस्तों ये वीडियो है पाकिस्तान की खूबसूरत यूट्यूबर महफिज नाज की, और उनके साथ में भारत के एक विपिन जी, जो कि पाकिस्तान कुछ दिन पहले पाकिस्तान घूमने गए थे और वहाँ उनका सामना हो गया पाकिस्तान की खूबसूरत यूट्यूबर महफिज नाज का। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, जो बातें हुई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को पूरा वीडियो देखना चाहिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बहुत ज़्यादा अच्छे टॉपिक्स पर बातें हुई, और जो महफिज नाज के दिल की बात है ना यार, हम लोग देखते हैं ना उस बंदी के जो दिल में इंडिया के लिए जो जगह है, जो इंडिया के लिए प्यार है ना, वो इस वीडियो में आपको साफ साफ पता चल जाएगा। यार हम लोग उसे खाली मूली में ट्रोल किया करते हैं, वो लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं तो यही बोलूँगा। और जो उसने दिल की बात बताई है, जो हमारे भारत के विपिन जी हैं, उनसे भारत को लेकर, भारत के लोगों के बारे में, तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बातें हैं और आप लोगों को समझ में आएगा कि महफिज नाज के दिल में क्या है भारत के लिए। तो दोस्तों देखते हैं वीडियो, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सिस्टर कॉल व्यूअर्स, आई महफिज नाज, और आज मैं बड़ी खुश हूँ, हमारे पास एक इंडियन मौजूद है। विपिन कुमार सिंह नाम है मेरा। विपिन कुमार सिंह इनका नाम है। हम लोग हमेशा इंडिया पे वीडियो करते हैं, लेकिन आज कुछ डिफरेंट चीज है। आज एक इंडियन खुद बताएंगे कि इंडिया की रियलिटी क्या है, पाकिस्तान में आके क्यों आए, क्यों विजिट किया इन्होंने, और इनको कैसा लगा कि हमेशा से जो न्यूज में या सोशल मीडिया पे चीजें कास्ट होती रहती हैं वो रियलिटी में भी वैसी है या नहीं। चलते हैं वीडियो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार सिंह। विपिन कुमार सिंह सर, पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आप किस सिटी से इंडिया में बिलोंग करते हैं और पाकिस्तान आने के इत्तेफाक कैसे हुआ? मैं बोर्न एंड रेज दिल्ली से ही हूँ, पुरानी दिल्ली से वास्ते रखता हूँ मैं। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ मैं। ये देखिए आप पीछे। हाँ, ये मजे की चीज इन्होंने मुझे भी दिखाई थी। पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये बिलोंग करते हैं, और पाकिस्तान आने के इत्तेफाक कैसे हुआ? फिर मैंने इंजीनियरिंग भी करी, फिर मैं कनाडा चला गया था 97 में, और 97 से मैं कनाडा में ही हूँ और वहीं का सिटीजन हूँ। तो इसलिए मेरे को पाकिस्तान कैसे आए? हाँ, पाकिस्तान फिर ऐसे आया कि मेरे एक बड़े अजीज दोस्त हैं अरशद गिल साहब, तो उनकी सिफारिश से मुझे वीज़ा मिल गया था। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का वीजा सिफारिश से मिलता है? बस मेरे को तो ऐसे ही मिला, वैंकूवर से मिला मुझे, वैंकूवर के कॉन्सुलेट से। अच्छा सर, बहुत ही आज का इंटरेस्टिंग और मेजर सवाल जो मेरा आपसे होने जा रहा है, आप इंडियन हैं, मुझे बताएं कि हमेशा से इंडियंस की नज़र में पाकिस्तानियों का इमेज को अच्छा नहीं है और पाकिस्तानियों की नज़र में इंडियंस का अच्छा नहीं है। तो आपने पाकिस्तान आके क्या एक्सप्लोर किया, कैसे लगे आपको यहाँ के लोग? बिल्कुल वही है जैसे हमारे उधर है, कोई फर्क नहीं है। कल्चर, ट्रेडिशन सब वैसे? थोड़ा एजुकेशन लेवल कम है यहाँ पे लोगों का, ओवरऑल हमारा बहुत ज़्यादा है, और थोड़ी मेंटालिटी डिफरेंट है हल्की सी। जो एजुकेशन के साथ साथ मेंटालिटी डेवलप होती है इंसान की, उसमें थोड़ा फर्क नजर आया। क्या डिफरेंस देखा आपने उसमें? डिफरेंस यही देखा कि एजुकेशन तो स्कूल लेवल से शुरू होती है, तो पता चल जाता है कि स्कूल का क्या हाल है जब किसी बंदे से बात करो तो। क्या पाकिस्तान आपको पीसफुल कंट्री लगा? यहाँ तो वैसे बहुत सुकून है, मैंने देखा। इवन दिल्ली में प्रॉब्लम आती है, 3 बजे के बाद लड़कियाँ घूम नहीं सकती, या 2 बजे के बाद बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पे 3 बजे के बाद कोई भी औरत, कोई भी मर्द कहीं भी जा सकता है, घूम सकता है, कोई इशू नहीं है। क्राइम बिल्कुल ही ना के बराबर है। बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है अपने मुल्क के बारे में पॉजिटिव चीज सुन के। सच्ची बता रहा हूँ मैं तो, जो मैंने देखा है। लेकिन एक चीज है, कल मैं यहाँ 2 घंटे खड़ा हुआ था इस मार्केट में, तो 2 घंटे में 13 लोग पैसे मांगने आ गए थे मेरे से। तो बैगिंग का जो सिस्टम है वो बहुत बुरा है यहाँ पे। तो ऐसा ही है, चाइल्ड बैगिंग पाकिस्तान में नो डाउट, आई टोटली एग्री, बहुत ज्यादा है। लेकिन आपने जो एक प्लस पॉइंट बताया मुझे वो भी सुन के काफी अच्छा लगा। रहम भी आया मुझे लोगों पे। अब पता नहीं वो कितने सच्चे थे, जो भी था, तो कुछ पैसे खाली करने पड़े मुझे अपनी जेब से कल। मुझे बताएं कि यहाँ पे चीजें क्या रेट्स के आपने क्या एनालिसिस किया, इंडिया के कंपैरेटिवली चीजें महंगी हैं या सस्ती हैं? तो सस्ती हैं, काफी सस्ती हैं। हाँ जी, वो तो आप तो कम सस्ता ही लगता है। वो तो आप इंडियन पैसे ला के यहाँ रखेंगे तो आपको पैसे ज्यादा ही लगेंगे। हाँ जी, इसी लिहाज से मैं कह रहा हूँ,
2.75 का रेट है 1 इंडियन रुपी पे, तो हमारे लिए तो अच्छा ही है। सस्ता लगा आपको हमारे आने? लिए बहुत सस्ता है। बहुत सस्ता है। मुझे बताएं, आप के लिए थोड़ा महंगा है, मुझे मालूम है। आपको दोस्त ने वीजा दिया तो आप आ गए कि और भी कोई वजह थी आने की, कोई पढ़ने के, एजुकेशन? यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कॉलेज में मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर भी है और हाई वोल्टेज डीसी पे मैं काम करता हूँ। यहाँ के स्टूडेंट से मुलाकात करके कैसा लगा? अभी मेरी मुलाकात होगी, कल होगी, और कल भी मेरा लेक्चर है, परसों भी है। आज मैं वापदा के ऑफिस भी गया था, वहाँ पे कुछ पुराने मेरे पहचान के लोग मिले जिनको मैं और प्रोजेक्ट से जानता हूँ जो पाकिस्तान में ही है। अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स को यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये बताती चलूं कि मेरे इनसे मिलने से पहले इनको मेरा नाम पता था। मुझे बताएं वो कैसे पता? सभी का नाम पता था मुझे, सना अमजद, अनाम शेख और ये निमरा अहमद और वो सोहेब चौधरी, सभी के बारे में मैंने ये वीडियो इसलिए देखे थे क्योंकि मुझे पता था, मैं मार्केट देखता था तो मुझे अंदाजा चाहिए था कि मुझे जाना कहाँ है लोगों से मिलने, तो इसलिए क्योंकि मैं आप लोगों के जो व्लॉग देखता था उसमें मेरा तवज्जो इतना नहीं था जितना मैं मार्केट देखता था, बैकग्राउंड में था। क्या आपको यहाँ मिलने वाले लोग वैसे ही लगे जैसे वो सोशल मीडिया पे होते हैं या नहीं? अब सोशल मीडिया पे कैसे लोग होते हैं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में थोड़े ज्यादा भावुक हो जाते हैं लोग, मतलब सेंटिमेंटल हो जाते हैं। ठीक है, अपना अपना हिसाब है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं कि अब अगर आप वापस इंडिया जाएंगे तो आप वहाँ जाके अपने इंडियन फेलोज को क्या मैसेज देंगे या क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के बारे में? मेरा जो यूनिवर्सिटी का ग्रुप है उस पे ऑलरेडी बहुत लोगों ने कहा भाई क्या कर रहा है तू, कहाँ जा रहा है, वो जाने की जगह है कोई, क्या करें? कहा भाई आपका मेरी जिंदगी पे कोई इख्तियार नहीं है, तो आप अपना मशवरा अपने पास रखें। मैं तो पाकिस्तान जाऊंगा, मेरा शौक है जाने का, तो मैं जा रहा हूँ। मेरे लिए तो ये ब्रिटिश इंडिया है, मैं इसको ब्रिटिश इंडिया समझता हूँ और वेस्ट पाकिस्तान है, तो मेरे लिए कोई, और मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, लोगों को मतलब लोगों ने बहुत रिस्पेक्ट दी मुझे। कोई इंडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे जो बहुत नेगेटिव सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में? Seeing is believing, better come over here and observe yourself, that's all I can say। आप अपनी ऑब्जर्वेशन बताएं ना, ताकि उनमें से हो सकता है बहुत से लोग इस चीज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, हमें भी जाना चाहिए। मैं तो आपको बताया कि मेरे को तो बहुत रिस्पेक्ट मिली है यहाँ पे, जिन लोगों को मैं नहीं भी जानता था वो मिलने आए मेरे से, और मैं अपने कमरे तक भी लाया उनको, उनके साथ गपशप मारी, खूब खाना वाने पे गए, हवेली रेस्टोरेंट पे भी ले गया मैं उनको। नहीं सर, ये तो बीइंग अ पाकिस्तानी मैं भी ये बात कहूंगी कि हमारे कंट्री में रिस्पेक्ट किया जाता है किसी भी फॉरेनर को, किसी भी मुल्क से वो क्यों आएंगे तो वहाँ भी ऐसा ही है। जरूर, हाँ जी, ऐसा नहीं है, लोगों में इतनी रंजिश नहीं है, मुंह टाइप करके तो बहुत कुछ लिख देते हैं लोग, लेकिन जब सामने आता है तो इंसानियत भी जागती है कहीं ना कहीं, फिर वो चुप हो जाते हैं, नहीं बोलते इतना। मुझे बताएं कि आपको लगता है यहाँ के लोगों से मिलके और हम जब वहाँ के लोगों से मिलते हैं कि आने वाले टाइम में ये रंजिशें खत्म हो सकती हैं यूथ के दिमागों से? जब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे तब तक तो मुश्किल लगता है, लेकिन इतनी रंजिश है नहीं जितना लोग लिखते हैं। इंटरेक्शन बढ़ेगा तो चीजें कम होने लग जाएंगी। हाँ जी, लेकिन मेरे को लगता नहीं ऐसा कभी होगा, क्योंकि हर दोनों कंट्री ने अपना अपना स्टैंड लिया हुआ है, तो मैं उसके डिटेल में इतना नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मेरे हिसाब से मुश्किल ही है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं मेरे जैसे फॉर्चुनेट यहाँ पे आके लेके आ गए। यहाँ पे आपने अपने रिलीजन, अपने कल्चर के लोगों को देखा, मिले किसी से, कैसा लगा आपको? क्या लगता है फ्रीडम है या नहीं है? हाँ जी, मैं खुद क्रिश्चियन फैमिली से हूँ, और हालांकि मैं चर्च तो नहीं किया अभी तक, लेकिन मैं गुरुद्वारे और मंदिर और बादशाही मस्जिद होके आया हूँ। कैसा लगा? कुछ बहुत बढ़िया लगा। कोई उनको मैंने वहाँ का जो पाठी था, क्या नाम गुरुद्वारे का, तो उनसे मैंने पूछा आपको कोई दिक्कत है यहाँ, उसने कहा मैं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो मेरे पास उनका वीडियो भी है, वैसे आज वीडियो बनाया था मैंने, तो किसी को कोई प्रॉब्लम मुझे लगी नहीं। अब चर्च वाले से पूछूंगा। चले उनसे भी मिलिएगा और हमें ये भी रिव्यू करिएगा कि आप स्टूडेंट से मिले तो आपको स्टूडेंट्स कैसे लगे। यूएटी में मिलेंगे तो उनको थोड़ा नॉलेज में हिसाबा देंगे उनको। जरूर, कोई मैसेज दे दें पाकिस्तानी यूथ को कि उनको किन चीजों में काम करने की जरूरत है, कौन से आपको फ्लॉज लगे यहाँ? हर चीज का जो आंसर है वो एक ही है, वो एजुकेशन, एजुकेशन एंड एजुकेशन। ठीक है, और इंडियंस को कोई मैसेज देना चाहें जो नेगेटिव सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में? जो नेगेटिव सोचता है उसकी सोच को आप बदल नहीं सकते। ठीक है जी, तो मैं क्या कहूँ भाई, उनको थोड़ा और अपनी नॉलेज को एनहेंस करना चाहिए और थोड़ा और डीपली देखें, और थोड़ा
थोड़ा सीइंग इज बिलीविंग है, जिसने जो ठान लिया है, जो सोचा है, उसका नजरिया आप चेंज नहीं कर सकते। ऐसा ही है। नजरिया जब चेंज होगा जब खुद आके देखेगा, लेकिन उनको वीजा ही नहीं मिलेगा यहाँ का, तो आई एम सॉरी। इसमें थोड़ा सा रोल हमारी हुकूमत भी प्ले करती है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूवर्स, ये थी एक इंडियन के जो है ना रिएक्शन और एक इंडियन की राय पाकिस्तान के बारे में। हम लोग हमेशा से पाकिस्तान के ये फ्लॉज हैं, इंडिया के ये हैं, वो कंटेंट करने का पर्पस ये होता है कि दोनों कंट्रीज के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। कुछ लोग के ये भाई ये एक वीडियो जो बनाया है इन्होंने, ये फेक है या हाँ, प्लांटेड। बहुत से लोग, दिखा देता हूँ, ये सर पता नहीं क्या निकाल रहे हैं। बहुत से लोगों को ये ना लगे कि ये प्लांटेड है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड, और ये करीब करो, थोड़ा करीब करो, ज्यादा नहीं, मतलब ज्यादा नहीं, कॉपी ना। और ये मेरे मम्मी डैडी का नाम लिखा हुआ है। अच्छा जी, इनकी मदर का नेम ग्लोरिया जेम्स और जेम्स सिंह तो जी। इसका मतलब ये है कि मैं इसका मतलब ये है कि ये सच में क्रिश्चियन फैमिली से है, इंडियन है, इंडिया से बिलोंग करते हैं। इनकी शर्ट के पीछे भी लिखा हुआ है OCI। और ये ओके जी, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये है हमारी पाकिस्तान की। Likewise, no problem, anytime। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी, वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी और देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही बोलना चाहूँगा महफिज़ नाज के लिए कि आप बहुत प्यारी लग रही थी और आप सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं यार। और क्या बनाया ऊपर वाले ने आपको, बहुत ही अच्छा तरीका है आपका इंटरव्यू लेने का, खासकर भारत के बारे में बातें करने का, भारत के लोगों के लिए जो आपके दिल में प्यार है। पता नहीं क्या ये आपके वीडियो स्क्रिप्टेड होते हैं या क्या होते हैं, ये तो पता नहीं, बट बहुत ही अच्छा तरीका है आपका भारतीय लोगों से कनेक्ट होने का। और बहुत ही शायद इसीलिए आपके चैनल की बहुत अच्छी व्यूअरशिप है और लोग, भारत के लोग, खासकर भारत के लोग आपको देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं सोशल मीडिया पर, खासकर बंटी भाई के साथ। वैसे भी लोग आपको देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आपकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी है भारत में कि अगर कोई भी बंदा अगर सोशल मीडिया पर है तो आज वो आपको आपके नाम से जानता है, जहाँ तक मेरा मानना है। और बहुत ही अच्छी टॉपिक थी कि दोनों देशों के रिश्ते को लेकर, और जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो विपिन सर थे पाकिस्तान में, उन्होंने क्या महसूस किया, कैसी फीलिंग है, वहाँ के लोग उनको कैसे लगे, वहाँ का सिस्टम उनको कैसा लगा। तो दोस्तों उसी पर बातें हो रही थी। और उनकी जो विपिन सर थे, जो भारत की एक रहने वाले हैं, पाकिस्तान में एक ग्रुप के साथ, एक डेलीगेशन के साथ घूमने टहलने गए हैं। कुछ होगा सिस्टम उनका घूमने टहलने वाला या कुछ सर्च से रिलेटेड, तो वही वो घूमने टहलने गए हैं और वही वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं और उनका इंटरव्यू ले रही है महफिज़ नाज। बहुत ही अच्छी लग रही हैं और वो विपिन सर बता रहे हैं कि पाकिस्तान में गुर्बत, गरीबी और जो अशिक्षा है, अशिक्षा वो बहुत ज़्यादा लोगों में है। लोग पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं है। कैसा सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम को कैसे फॉलो करना चाहिए, इसकी जानकारी पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी नहीं है। और जो सड़कों पर, जो तो हमारे भारत में भी बहुत से ऐसे होते हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता, बट पाकिस्तान में भीख मांगने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग ऐसे बात करें कि अभी तो हाल ही में सऊदी हो गया या दुबई हो गया, इन देशों ने भी पाकिस्तान के लोगों को ये टैग लगाकर कि आप भीख मांगते हैं, इस हवाले से अपने देश से बाहर निकाल दिया। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान में भीख मांगने वालों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। और हो क्यों ना वहाँ का तो PM ही, मतलब क्या ही कहें यार, अब सब समझदार हैं, आप लोग समझ जाएंगे। बट ये कोई कुछ दिनों में नहीं हुआ है, ये शुरुआत से ही हुआ है, ऐसा पाकिस्तान का ये हाल हुआ है। आगे देखते हैं क्या होता है। बट अगर जिस प्रकार से महफिज़ नाज जी जैसे यूट्यूबर्स मेहनत कर रहे हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो भारत पाकिस्तान के जो अच्छे लोग हैं, खूबसूरत लोग हैं, ये आपस में ज़रूर कनेक्ट होंगे।